ट्रैवल ब्लॉगर्स से लेकर टीचर्स तक आज तक हर किसी ने हमें यही बताया है कि दुबई इज इक्वल टू लग्जरी। आप ये तो जानते हैं कि इन शेख्स के पास इतना पैसा है कि इनके प्राइवेट जेट के इंटीरियर से लेकर टॉयलेट पेपर तक हर चीज सोने की है। ये है एक मल्टी बिलियन डॉलर ऑयल एंड टूरिज्म एम्पायर। यहाँ पे आपको एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो कि आपको ये फील करवाए कि आप कुछ नहीं हो, आप गरीब हो, आपके पास कुछ नहीं है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, आप ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते हो। और अब आपके पास एक ही सॉल्यूशन बचा है, दुबई जाकर अमीर बनना, जिसके आप सपने देख रहे हो। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग दुबई के अंदर पर डे 7 से भी ज्यादा इंडियंस ने अपनी जान गंवाई है और डेथ का सिलसिला काफी सालों से चल रहा है। साल 2005 इंडियन एम्बेसी यूएई ने 971 डेथ को रजिस्टर किया था, जिसमें से केवल 61 डेथ ऐसी थी जो एक्सीडेंट से हुई थी। सोशल मीडिया में हमें देखकर ऐसा लगता है कि दुबई में रहने वाला हर एक आदमी खुश है और इसी लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद कुछ और ही एक्सपीरियंस होता है। बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि दुबई की 70% पॉपुलेशन की मंथली इनकम $300 या 25,000 रुपए से कम है। तो ये सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो इन सब बातों को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। मॉडर्न दुबई की कहानी शुरू होती है 1901 में, जब हैशर अल मखतूम दुबई को एक फ्री पोर्ट के रूप में एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि इससे पहले यहाँ के लोग फिशरमैन हुआ करते थे और इसी के कारण यहाँ के लोगों को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने के टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे। इसके अलावा दुबई के बिजनेसमैन को उसकी जमीन के ऊपर प्रोटेक्शन की गारंटी दी जाती थी। और इसी चीज को देखते हुए दुबई के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन आने लगे और 1906 तक आते आते दुबई का पोर्ट कार्गो ट्रेड 70,000 टन से भी ज्यादा हो चुका था। इसके बाद सब कुछ एक झटके में बदल जाता है। 1929 का द ग्रेट डिप्रेशन और अब दुबई की हालत बिल्कुल पहले जैसी हो चुकी है। लेकिन फिर एक दिन अचानक 3 मार्च 1938 मिडिल ईस्ट के अंदर एक अमेरिकी कंपनी ऑयल डिस्कवर करती है और यहीं से दुबई की किस्मत बदल जाती है। दुबई की इस लोकेशन के कारण ही ऑयल कंपनीज के लिए ऑयल ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया। 1958 में हैशर मखतूम की डेथ के बाद शहीद अल मखतूम नए प्रिंस बनते हैं। इन्होंने दुबई के लिए एक ऐसा सपना देखा जो दुबई को आने वाले सालों में वर्ल्ड क्लास ट्रेड बनाने वाला था। प्रिंस ने देखा जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी जियो इकोनॉमिक लोकेशन। इनकी लोकेशन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज बनी, जिसके बाद इन्होंने सारी की सारी ऑयल कंपनीज को पोर्ट फैसिलिटीज देना शुरू किया। और अब दुबई के शेख ने दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू किया। और अब 1966 के बाद दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा था, जिसे डेवलप करने के लिए दुबई को लेबर की जरूरत थी। जिसके बाद बहुत सारे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन दुबई शिफ्ट हुए, क्योंकि लेबर्स के लिए दुबई से ज्यादा किसी भी देश में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी। बेन एंडरसन एक ब्रिटिश रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट दुबई पहुंचते हैं, जिसके बाद दुबई की एक ऐसी साइट दुनिया के सामने आती है जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये कहानी एक 24 साल के बांग्लादेशी वर्कर की है। कुछ लोकल रिक्रूटमेंट एजेंसी लोगों को अच्छी जॉब का लालच देकर उन्हें कन्वेंस कर लेते हैं और फिर जैसे ही वर्कर दुबई आते हैं, इनसे 40 से 45 डिग्री की गर्मी में 12-12 घंटे तक काम करवाया जाता है। इन सारे वर्कर्स को लेबर कैंप्स में रहने दिया जाता है, जहां एक छोटे से कमरे में 8 से 10 लोग रहते हैं। इतनी भयानक कंडीशन के चलते या तो वर्कर बीमार पड़ जाते हैं और या तो सुसाइड कर लेते हैं। 2017 से लेकर 2021 तक पिछले 5 सालों में हर दिन दुबई के अंदर 5 इंडियंस ने जान गंवाई है। और ये चीज इंडियन ही नहीं बल्कि वहाँ के सारे वर्कर झेल रहे हैं। सऊदी अरब से हमें यहाँ पे भेजा गया था बिल्डिंग के काम में। बोले थे कि हमको लिमिटेड कंपनी में आपको भेज रहे हैं, जहाँ 1500 तनख्वाह और ओवर टाइम मिलेगा 4 घंटा। हम अपनी दुकान बंद करके यहाँ पे आए हैं और लाके हमको यहाँ कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा दिए काम। और यहाँ खाने होने के लिए, पगार के लिए भी बहुत तकलीफ है साहब।
इनको किसी तरह मना लीजिए। जो अलग अलग देशों से आए हैं। ये चीज केवल मेल वर्कर के साथ नहीं बल्कि फीमेल वर्कर के साथ भी होती है। इन लड़कियों को यहाँ पर झूठ बोलकर और अच्छी जॉब का लालच देकर यहाँ बुलाया जाता है और इनसे बिना रुके लगातार काम करवाया जाता है। अभी आप यही सोच रहे होंगे कि दुबई के अंदर इतनी ज्यादा स्थिति खराब है तो हमें सोशल मीडिया में ये सब चीजें क्यों देखने को नहीं मिलती। तो इसका एक ही आंसर है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। दुबई की गवर्नमेंट इन सारी चीजों को दबा कर रखती है। दुबई सिर्फ नाम के लिए ही एक रिपब्लिक कंट्री है, बट द रियलिटी इज जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसको या तो मार दिया जाता है या फिर जेल में डाल दिया जाता है। इसलिए ये बातें किसी के भी सामने नहीं आती हैं और जहाँ पर भी ये लेबर कैंप्स होते हैं वो टूरिज्म और बड़े बिजनेसमैन से दूर होते हैं और इन सब चीजों को इनसे दूर रखा जाता है ताकि इनका किसी को भी पता ना चल पाए। बेन एंडरसन भी एक हिडन कैमरा लेकर गए थे क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो कैमरा के सामने आने तक से डरते हैं और हमें इन सब चीजों से दूर रखकर सोशल मीडिया पर सिर्फ दुबई की हाई अर्निंग प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ही दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमें लगता है दुबई के अंदर तो लाइफ एकदम लग्जरी है। बट इन द रियलिटी दुबई के अंदर और बहुत कुछ भी है जो आपको नहीं दिखाया जाता। दुबई के अंदर एक ऐसी चीज भी होती है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है और वो है प्रोस्टिट्यूशन। दुबई के अंदर 30,000 से भी ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स हैं जिनको यहाँ पर किसी और काम के बहाने लाया जाता है और अब इनसे ये काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है या फिर पैसों की कमी के कारण उन्हें ये काम करना पड़ रहा है। इसमें इन लड़कियों को अलग अलग सेक्स के साथ अलग अलग चीजें करने के पैसे मिलते हैं। दुबई ने अपने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्ड करे हैं जिसमें से वर्ल्ड आइलैंड और पाम आइलैंड्स हैं। इसमें 3 पाम आइलैंड्स हैं, पाम जुमेरा, पाम जबल अली एंड पाम डायरा। दुबई में बनाए गए वर्ल्ड आइलैंड्स जो कि 300 आइलैंड्स का एक ग्रुप है वो हर साल 5 मीटर से 9 मीटर पानी में डूब रहा है। समुद्र में से इतनी रेत निकालने के कारण जो पानी का लेवल है वो और भी बढ़ गया है और इन सब के कारण फ्लड्स आने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दुबई दरअसल सिंगापुर और लास वेगास जैसी सिटी को देखकर बनाया जा रहा था जिसके कारण दुबई में इतनी ज्यादा रेत होने के कारण इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई गई हैं। लेकिन सिंगापुर और लास वेगास जैसी सिटी के अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई नहीं जाता और दुबई के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है जिनके चलते बिल्डिंग्स में बहुत सारी एसी चलानी पड़ती है जिसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फूड की बात करें तो जहां लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता वहीं दुबई में डेली बेसिस पर 38% फूड वेस्ट होता है। वेल यदि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको ऐसी सोशल मीडिया में ऐसी कंट्रीज के बारे में इन सब चीजों को सच नहीं मानना है क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहें।